हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। हमारे बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप्ड का एंडोक्राइन ग्लैंड हमें देखने को मिलता है, जिसे कि हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे नेक के निचले पोर्शन में देखने को मिलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिससे कि हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड यानी कि जिसका कोई डायरेक्ट ओपनिंग या डायरेक्ट चैनल हमें देखने को नहीं मिलता है। ये अपना हार्मोन रिलीज करता है स्ट्रेट टू द ब्लड स्ट्रीम। सो ये जो ग्लैंड होता है जिसे कि हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी रेगुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने में इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, जिसे कि हम T3 और T4 कहते हैं। T3 यानी कि ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4 यानी कि थायरोक्सिन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एंड अगेन ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। वो बैलेंस करता है ये दोनों हार्मोन के मेटाबॉलिज्म को। सो हमारा जो ग्रोथ होता है, ओवरऑल ब्रेन फंक्शन होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, ये सभी थायराइड हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ये तीनों हार्मोन्स का अगर कम या ज़्यादा हमारे बॉडी में देखने को मिलता है तो हमें थायराइड डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो ये जो थायराइड हार्मोन का कम या ज़्यादा सिक्रेशन होना हमारे बॉडी में थायराइड डिसफंक्शन को दर्शाता है। थायराइड डिसफंक्शन जो होता है वो उसका मुख्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म को हम अंडर एक्टिव थायराइड कह सकते हैं, जिसमें कि थायराइड हार्मोन का इनसफिशिएंसी देखा जाता है, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगते हैं, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, अनएक्सप्लेन वेट गेन होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, फैटिक होता है, ड्राई स्किन होता है। ड्राई स्किन के साथ साथ ड्राई हेयर भी देखने को मिलता है, मस्कुलर पेन देखने को मिलता है, पफी फेस देखने को मिलता है, कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, यानी कि ठंड को सह नहीं पाता है थायराइड का पेशेंट। देन कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। आयुर्वेद में अगर इन सारे सिम्टम्स को हम कंबाइन करके देखते हैं तो ये वात कफ इम्बैलेंस को दर्शाते हैं, यानी कि वात कफ रिलेटेड सिम्टम्स ही इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें स्लगिश डाइजेशन देखने को मिलता है, स्लो मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, आमा डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो इसमें डिटॉक्स काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हमें देने के लिए एडवाइज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है, जिसमें कि ओवर एक्टिव थायराइड मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारी डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाती है, हमारा वेट लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग आता है, हेयर लॉस होता है, हार्ट बीट हमारी रैपिड हो जाती है। यहाँ पे हमें स्लीपिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, यानी कि इंसोम्निया रिलेटेड इशू देखने को मिलता है, एंग्जाइटी भी देखने को मिलता है, माइंड का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, मसल वीकनेस, नर्वसनेस देखने को मिलता है। यहाँ पे पेट में गैस और ब्लोटिंग देखने को मिलता है, हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है, यानी कि चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, इंसोम्निया देखने को मिलता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स आप देख रहे हैं, इन्हें अगर हम कंबाइन करेंगे तो आयुर्वेद में ये पित्त प्रीडोमिनेंट सिम्टम होते हैं और वात प्रीडोमिनेंट सिम्टम होते हैं। तो पित्त और वात का जो सिम्टम है वो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देखने को मिलता है। अगेन थायराइड मेटाबॉलिज्म में और दो इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में भी बताया गया है, जिसे कि हम गोइटर और हैशिमोटोस थायराइडाइटिस भी कहते हैं। गोइटर यानी कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे हम आयुर्वेद में आयोडीन रिच नेचुरल फूड उनको दे सकते हैं, पंचकर्म थेरापी दे सकते हैं स्वेलिंग को हील करने के लिए।
नेक्स्ट जो हैशीमोटोस थायराइडाइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज बताया गया है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारी जो खुद की इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल होते हैं, वो हमारे खुद के ही सेल को अटैक करते हैं बाहरी खतरा समझ के। सो हैशीमोटोस थायराइडाइटिस में पर्टिकुलरली हमारे थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है, जो कि एक क्रॉनिक काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। ये ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डिजीज होता है। इसे ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद में इम्यूनोमोडुलेटर मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि गुडुचि, अश्वगंधा एक्सेट्रा। अगेन यहाँ पे हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे यूजफुल हर्ब हैं जिसके कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होते हैं। तो ये था थायराइड का आयुर्वेदा अप्रोच। थायराइड के कौन कौन से कंडीशन में हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा। अगर आपके बॉडी में इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है या फिर अननेचुरल वेट गेन या वेट लॉस देखने को मिलता है, तो थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लें, एक आयुर्वेदा फिजिशियन से ज़रूर मिलें। बिकॉज आयुर्वेद में जो थायराइड के मेडिसिन बताए जाते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव फायर के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो होलिस्टिक अप्रोच बताई गई है, आपकी जो दिनचर्या होती है, आपकी फूड हैबिट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है थायराइड के प्रॉब्लम को हील करने के लिए, थायराइड के डिसफंक्शन को कम्प्लीटली ट्रीट करने के लिए। धन्यवाद।